जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसटी कोड पर। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की फोर्सेस के बारे में, भारत की मिलिट्री के बारे में, भारत के जवानों के बारे में कि भारत की जो फोर्सेस रहती हैं, वो कितने प्रकार की रहती हैं और कौन-सी बॉर्डर पर कौन-सी फोर्सेस लगाई जाती है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और बीएसएफ जो है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, यहाँ पर लगाई जाती है। साथ ही साथ बीएसएफ जो है, ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी लगती है, क्योंकि जो बांग्लादेश था ये पूर्व पाकिस्तान के रूप में था। लेकिन वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश ही है, ये पूरी पाकिस्तान नहीं रहा है। तो बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों की बॉर्डर पर लगती है। दोस्तों, बीएसएफ की अनेक प्रकार से बटालियन भी रहती हैं, जो कि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक की बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगती है। क्योंकि गुजरात में दलदली क्षेत्र है, राजस्थान में गर्मी का क्षेत्र है, वहीं हरियाणा में जो है मैदानी क्षेत्र है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जंगल भी है और साथ-साथ पर्वत भी है। तो हमारी बीएसएफ को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि हमारी बीएसएफ जो है, हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सके और अच्छे से दुश्मनों के साथ लड़ सके। उन्हें हर क्षेत्र में लड़ने की हर क्षेत्र में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी आपको किसी भी क्षेत्र में अगर भेज दिया जाए तो आप अच्छे से लड़ सकें। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले से ही अनेक अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जंगल और पर्वत हैं, तो हमारी बीएसएफ की एक ऐसी बटालियन रहती है, जो सिर्फ़ यहीं पर लड़ती है, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जंगल और पर्वत पर आसानी से लड़ सकें। हमारी बीएसएफ की जो दूसरी बटालियन रहती है, वो मैदानी क्षेत्र में रहती है, ताकि हमारी बीएसएफ की बटालियन मैदानी क्षेत्र में आसानी से लड़ सके। तीसरी जो बटालियन रहती है, वो राजस्थान में रेगिस्तान भी है, और रेगिस्तान में किस प्रकार से लड़ा जाता है, वहाँ पर क्या-क्या चुनौतियाँ रहती हैं, तो इस प्रकार से हमारी बटालियन को तैयार किया जाता है। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात का जो गुजरात की सीमा है, वो पाकिस्तान से भी लगती है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर किस प्रकार से हमारी बीएसएफ की बटालियन को लड़ना है, इस प्रकार अलग-अलग अ जैसे दलदल में अलग ट्रेनिंग दी जाती है, राजस्थान में अलग ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी मैदानी जो बटालियन रहती हैं, इनको अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार के क्षेत्र में, हर प्रकार के तापमान में हमारी बटालियन सबसे स्ट्रॉन्ग रहे और किसी भी क्षेत्र में आसानी से लड़ सके। तो आप सभी समझ गए होंगे बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। साथियों, अब आगे हम बात करते हैं। दूसरी जो फोर्सेस है, वो भारत और चीन की सीमा पर लगती है, जिसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसको आईटीबीपी भी कहा जाता है, यानी कि आईटीबीपी इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दोस्तों, ये जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ये भारत और चीन की जो बॉर्डर सीमा रहती है, इस पर कार्य करती है। उसके बाद जो तीसरी फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो वो रहती है एसएसबी। दोस्तों, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसकी जो स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा 20 दिसंबर 1963 को। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी, जो कि भारत और नेपाल की जो बॉर्डर सीमा है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि भारत और नेपाल की बॉर्डर पर लगी रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें असम राइफल्स। दोस्तों, असम राइफल्स जो है, ये भारत और म्यांमार की सीमाओं पर लगी रहती है, जो कि असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है, हमारा शिलांग में है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर हम फोर्सेस की बात करें, तो इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो सीआरपीएफ। दोस्तों, सीआरपीएफ की जो स्थापना 28 दिसंबर 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है, ये नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, अगर सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, तो सीआरपीएफ मैं आपको अलग चार्ट्स के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, तो सीआरपीएफ अपने आप में बहुत बड़ी फोर्स है। सीआरपीएफ की जो ट्रेनिंग दी जाती है और इनको बाद में नेताओं की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इनकी जेड प्लस सिक्योरिटी भी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1949 को की गई थी। दोस्तों,
सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद हम अगली फोर्सेस की बात करें तो सीआईएसएफ। दोस्तों सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 यानी कि 1969 को की गई थी। सीआईएसएफ की जो अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ ताजमहल, लाल किला और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण धरोहर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स इसको कहा जाता है। और ये जो है महत्वपूर्ण धरोहर जितने भी हमारे भारत में महत्वपूर्ण धरोहर हैं उन पर जो सीआईएसएफ की जो फोर्सेस रहती हैं वो लगाई जाती हैं, जैसे अंतरिक्ष केंद्र हो गया, इसरो हो गया, हवाई अड्डा हो गया। तो ये जितनी भी सारी महत्वपूर्ण धरोहर रहती हैं उन पर सीआईएसएफ की फोर्सेस को लगाया जाता है। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और ये भी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगली जो फोर्सेस की अगर हम बात करें तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों इसका जो एक और नाम है वो ब्लैक कमांडो और ब्लैक कैट इसको कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो फोर्सेस लगती है ये सीएम, राष्ट्रपति और मंत्री की सुरक्षा में लगती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लास्ट में अगर हम बात करें एसपीजी की तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1985 को की गई थी। यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो कि पीएम की सुरक्षा में लगाया जाता है। अगर हम पीएम की सुरक्षा की बात करें तो पीएम की सुरक्षा में पहला गहरा एसपीजी का रहता है, दूसरा जो गहरा रहता है वो एनएसजी का रहता है और तीसरा जो गहरा रहता है वो सीआरपीएफ का और चौथा जो उसके जो बोल सकते हैं उनके पास रहता है वो स्टेट कमांडो रहते हैं। पांचवा घेरा पुलिस फोर्स का रहता है और छठा घेरा ट्रैफिक पुलिस का रहता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो हमने बात करी भारत के फोर्सेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जानकारी जरूर बताइएगा कि आप सभी को इन फोर्सेस की जानकारी थी या नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।